जी, सबकी बात सुनने के बाद आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जो पहले बात कही थी वो अभी भी कह रहा हूं कि दुनिया के जीवित सबसे काबिल अर्थशास्त्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, तब ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत की लागू हुई थी। अगर वो चाहते तो इसमें संशोधन कर सकते थे। इसमें चीज ये तो जब से ओल्ड पेंशन खत्म हुई है तब से कर्मचारियों की मांग है और मुझे बहुत हद तक जायज भी लगती है। देखिए, मैं वित्त मामलों का उतना जानकार नहीं हूँ। अगर आप वित्तीय जानकारों से पूछेंगे तो कहेंगे कि अगर ये लागू हुई तो 2035 तक देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा और विकास कार्य उससे प्रभावित होंगे। तमाम उसके अलग अलग तर्क हैं, लेकिन बात यह है कि हाँ, आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने, राहुल गांधी ने गुजरात में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वायदा किया है। बड़ी हैरानी की बात यह होती है विपनेश कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार 150-180 दिन बने हुए हैं, तब पिछले 25 सालों में 15 साल अकाली दल की सरकार थी जो बीजेपी के सहयोग से थी और 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन तब बीजेपी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पंजाब पे तो इतना उधार है, इतना कर्जा है और भगवंत मान की सरकार या आम आदमी पार्टी वहाँ ऐसे कर रही है। अरे भाई, उनको तो आए 180 दिन हुए, 25 साल में 15 साल आपने राज किया, 10 साल दूसरे ने राज किया, तो ये धार क्यों हुआ? इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? ये तो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की जवाबदेही होनी चाहिए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की सरकार जहां सबसे ज़्यादा तेजी से चली, 7 साल चली, जहां अरविंद केजरीवाल को मालूम था कि वो दूसरी बार भी चुनाव जीत रहे हैं, वहां उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का कभी कोई वायदा नहीं किया। गुजरात में वायदा करने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया कि हम सोच रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। और इसके बाद राहुल गांधी, जिनकी इतने राज्यों में इतने दिनों से सरकार है, यही राजस्थान की सरकार जब आई थी तो 1 साल के भीतर फैसला क्यों नहीं किया? यही झारखंड की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार आई थी तो आने के 1 साल के भीतर ऐलान क्यों नहीं किया? जब 1 साल कार्यकाल बचे हैं तब आप तब आप अंत के 1-1.5 साल में ऐसी जब घोषणाएं करते हैं तो इसको सीधे सीधे चुनाव से जोड़ा जाता है। और मैंने पहले जो अपनी बात शुरू की थी कि अखिलेश यादव ने ये घोषणा की थी और जितना वोट परसेंट उनका बढ़ा है उसमें राजनीतिक दलों को लगता है कि इस घोषणा का भी बहुत असर रहा है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से है। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि सरकार कानून नियम जो बन गए, जिससे सब लोग अभिबद्ध हैं, जो PFRDA अथॉरिटी है उससे सारे राज्य सरकारें बधी हुई हैं। अगर वो पैसा रिलीज नहीं करेगा तो कोई भी सरकार वायदे कितने कर ले, जमीन पर उसको लागू नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकारी सिस्टम ही ऐसा होता है। एक छोटा सा मजेदार किस्सा भी सुना देता हूँ। एक ऑटो चालक थी गाजियाबाद में, उसके ऑटो को कुछ शराबियों ने रात में आग लगा दी। वो महिला अकेले ऑटो चलाकर अपना खर्चा चलाती थी। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पता चला कि ऑटो जल गया। उन्होंने ऑटो बुला करके उसको एक नया ऑटो खरीद करके दे दिया और उसका रजिस्ट्रेशन उसके नाम से हो गया। वो फिर से चलाने लगी, बहुत खुश थी। लेकिन अखिलेश यादव से इस मुलाकात के दौरान उसने कहा कि सर, मेरे पास घर नहीं है, बहुत गरीब है, हमारे बच्चे रहने के लिए नहीं, हम खाना पीना का जुगाड़ कर पाते हैं, घर का नहीं। तो उन्होंने कहा लोगों से कि देखिए, अगर इनको भी गरीब आवास योजना के तहत घर मिल सके तो देखिएगा। जब उसने फॉर्म भरा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जब उसने पता किया कि भाई मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुझे घर मिल जाए, क्यों नहीं मिला, तो उसे कहा गया कि आपको घर नहीं मिल सकता क्योंकि अब आप अपात्र हो गई हैं। अपात्र इसलिए हो गई हैं कि इसका नियम सरकारी ये है कि आपके नाम से कोई वाहन पंजीकृत नहीं होना चाहिए और आपके नाम से ऑटो पंजीकृत है। तो वो ऑटो मिलना उसके घर के मिलने में रोड़ा अटका गया। तो ये सरकारी सब सिस्टम है, ये ऐसे ही चलता रहता है। जब इसका मैंने पहले ही कहा कि जब तक केंद्र सरकार PFRDA में संशोधन नहीं करती है, नए सिरे से इस पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार नहीं सोचती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई राज्य सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। और अब क्लोजिंग कमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, सभी से जल्दी जल्दी रिएक्शन लेंगे। आलोक वत्स जी, करना तो मेन केंद्र सरकार को ही है, लेकिन केंद्र सरकार ना संशोधन कर रही है ना इस पर कुछ कह रही है। वजह क्या है, क्यों नहीं आप लागू करवाना चाहते हैं? देखिए, वजह स्पष्ट है। वित्तीय बोझ अभी सहन करने की शक्ति नहीं है। और दूसरी चीज, जिस समय अटल जी के समय ये लागू किया गया था, उसके बाद मनमोहन सिंह ने 10 साल, कांग्रेस को तो हर चीज में टाइम लगता है सोचने में। जैसे इन्होंने अध्यक्ष, अब कवायद हो रही है अध्यक्ष बनाने की, उसमें भी 9 साल लग गए। तो अब ये इस स्कीम की योजना उन्हीं जगहों पे लागू कर रहे हैं जहां जहां पर चुनाव आसन है।
चाहे झारखंड में जो स्थिति हुई उसके कारण हेमंत सोरेन ने किया, राजस्थान में चुनाव आसन है, छत्तीसगढ़ में चुनाव आसन है। और रही बात आपकी, तो आपने पंजाब में अभी लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं, हमने डायरेक्शन दिया है पता करने की, लेकिन वो और जहां जहां केजरीवाल जा रहे हैं चुनाव, अब तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने को देखना चालू कर दिए हैं। स्थिति साफ कर तो दीजिए, आप मौका ही क्यों दे रहे हैं? केंद्र सरकार इस पर स्थिति साफ कर दे, हो सकती है, नहीं हो सकती है, साफ साफ बता दें। हमारी स्थिति स्पष्ट है, अभी के समय में लागू नहीं हो सकती। और जब अटल जी के समय लागू भी हुआ था तो राज्य सरकारों को ये खुली छूट थी कि आप लागू करें या ना करें, सबने स्वतः लागू किया इसको, कोई सेंटर का डायरेक्शन नहीं था। ये बात सच है, ये कोई सेंटर का डायरेक्शन नहीं था, तो इन्होंने खुद लागू किया। आज फिर हमको दोष दे रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, ये बात सच है जो आलोक वत्स जी कह रहे हैं, तब किसी पर कोई फोर्स नहीं था, सबने अपनी मर्जी से इसको लागू किया था। और अब वो कह रहे हैं कि अभी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको लागू किया जाए। और अनुराग टांडा जी जो कह रहे थे कि दिल्ली में केंद्र की सारी सरकार है, सब कुछ उन्हीं का है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कम से कम ये सभी राज्यों में नहीं एक एक करके जी, आलोक वत्स जी एक एक करके, अभी वक्त कम है, जल्दी से रिएक्शन। कम से कम इसको लाके से लेकर, अरे भाई चुप रहिए अभी। ठीक है, उन्होंने उसमें जवाब दे दिया कि केंद्र सरकार रोड़े अटका दी है, इसलिए वहां पे हम वादा भी नहीं कर पाए। ऐसा में उस समय राज्यों की बात जो लोग अभी आर्गुमेंट दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश सभी राज्यों में तो भाजपा की ही सरकार थी, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश में थी, राजस्थान में थी, जहां जहां भाजपा की सरकार थी उन लोगों ने ही राज्यों में लागू करवाया वाजपेयी जी के इस स्कीम को। आज ये आप कह रहे हैं कि उस समय राज्यों को छूट थी, अरे भाई तो छूट थी और सरकार आपकी थी। अब जब हम लोगों ने लागू करने का बात किया तो आप कह रहे हैं चुनावी राज। अरे भाई राजस्थान और छत्तीसगढ़ 1 साल पहले, 6 महीना पहले से लागू करने की बात की छत्तीसगढ़। मैं जवाब इस पर लेना चाह रही थी आगे अनुराग जी और प्रोफेसर जी आपसे, लेकिन वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। मुद्दा ऐसा है कि कई घंटे तक इस पर चर्चा हो सकती है। आप देखिए, जब भी चुनाव नजदीक होता है ये पुरानी पेंशन व्यवस्था का मुद्दा जोर पकड़ता है। कमिंग इलेक्शन है गुजरात में और उसके बाद लोकसभा पर नजर रहेगी, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि विपक्ष इसको अपना हथियार बना रहा है। लेकिन हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि केंद्र की सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे ताकि इस पर विराम लगे कि ये लागू हो सकती है, नहीं हो सकती है। ऑडिट करा के आर्थिक स्थिति राज्यों की, केंद्र की क्या कह रही है, कम से कम जो हर बार ये वादे किए जाते हैं इन पर तो विराम लगे। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।